Welcome you all in this e-class. My dear students, today we will study about the topic basic research. In our previous videos, we have discussed about the meaning of research and nature of research. Now, we are moving ahead towards the types of research. टाइप्स ऑफ रिसर्च में सबसे पहले आज हम करने जा रहे हैं बेसिक रिसर्च. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट व्हाट इज रिसर्च. रिसर्च इज ऑर्गेनाइज्ड, इट इज सिस्टमैटिक. दीज आर द फाइंडिंग आंसर्स टू द अनआंसर्ड क्वेश्चंस. ठीक है, जो रिसर्च है दिस इज प्रोग्रेसिव इन नेचर बिकॉज इसका गोल होता है, और जो हमारी रिसर्च है दैट इज प्रोग्रेसिव एंड इट लीड्स टू गुड लाइफ. हाउ? बिकॉज जो रिसर्च है वो एक पावरफुल टूल है इन लीडिंग मैन टूवर्ड्स प्रोग्रेस. एंड दिस रिसर्च ये क्या करती है, ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज it adds to the existing knowledge, but in a very systematic, organized and orderly manner. So now we will study that how we classify the types of research. ये जो classification है research की, ये किसके ऊपर based होती है? It is by purpose, by method and by अप्रोच. पर्पस क्या है, इसके ऊपर बेस्ड होती है कि ये कौन सी टाइप है, हम कौन सी मेथडोलॉजी यूज करते हैं, कौन सी हम टेक्निक यूज करते हैं, हम कौन सी अप्रोच से चलते हैं. ऑल दीज हेल्प्स इन क्लासिफाइंग द रिसर्च. नाउ क्लासिफिकेशन बाय पर्पस. अगर पर्पस पे बेस्ड हो तो हमारे पास कौन कौन सी रिसर्च है? वी हैव बेसिक रिसर्च, जो मैंने सबसे पहले आपको स्लाइड बताई और जिसको हम डिस्कस करेंगे. दैट इज द बेसिक रिसर्च. देन वी हैव द अप्लाइड रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्शन रिसर्च. इसमें से सबसे पहले हम कौन सी करेंगे? बेसिक रिसर्च करेंगे. और अगर हम अपने करिकुलम पे नज़र लगाएं, अपने सिलेबस पे नज़र लगाएं, तो वी हैव टू डिस्कस basic research, then we have to do this applied research, and after that we have to do the action research. हमें इनमें इनका मीनिंग पढ़ना है और इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है. सो व्हाट इज बेसिक रिसर्च? बेसिक रिसर्च क्या होती है? ये जो हमारी बेसिक रिसर्च है, एज द नेम इन्वॉल्व, इसे हम ना फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं. क्या कहते हैं? फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्योर रिसर्च. क्यों कहते हैं हम इसे फंडामेंटल रिसर्च और बेसिक रिसर्च? बिकॉज ये जो रिसर्च है इट इज कंसर्न्ड विद द डे टू डे फिनोमिना एंड प्रॉब्लम्स, और इट इज रादर कंसर्न्ड विद द सोल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स और मेजर और वाइटल इश्यूज. ये सोल्यूशंस पे कंसर्न नहीं करती है. इट एम्फेसिस ऑन द डे टू डे फिनोमिना and problems. It gives its results in the form of broad generalizations और principles and theories. ये जो basic research है ये किसके ऊपर based होती है? ये generalization के ऊपर focus करती है, और यही हमने यहाँ लिखा हुआ है कि जो basic research है it is a process of collecting and analyzing the data to develop or enhance theory. So it is also the purest form of the research. एंड इसका पर्पस क्या है? थ्योरी डेवलपमेंट. क्या पर्पस है इसका? थ्योरी डेवलपमेंट. इसके लिए एग्जांपल्स दी गई हैं. फॉर एग्जांपल जीन पियाजे कंडक्टिव साइकोलॉजिस्ट हैं बेटा, और इन्होंने रिसर्च की है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पे ऑफ ऑल द चिल्ड्रन. इन दिस रिसर्च ही गेव अ न्यू थ्योरी दैट चिल्ड्रन लर्न समथिंग न्यू इन न्यू पासिंग स्टेज. ही सेड दैट द चाइल्ड्स हैबिट्स गेट मैच्योर and fixed what he learns in formal operational stage, which is the last learning
स्टेज। ये बड़ा ही टिपिकल यहाँ पे एग्जाम्पल को जो कि डिफाइन किया गया है। जब आप साइकोलॉजी में जीन पियाजे की थ्योरी को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस जो हैं चिल्ड्रन की उनको डिवाइड किया हुआ है। तो उन्होंने बताया है कि ये जो जीन पियाजे की थ्योरी है रिगार्डिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो किस रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, वो बेसिक रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। बेसिक रिसर्च और द फंडामेंटल रिसर्च, जैसे मैंने अभी कहा, दिस इज द प्योर रिसर्च and it is carried out to increase the understanding of the fundamental problems. Many a times the end results have no direct or the immediate commercial benefits. जरूरी नहीं है कि इसका उसी टाइम हम इंस्टेंट इसका एप्लीकेशन पार्ट होगा, बट ये जर्नलाइजेशन में बिलीव करते हैं जो कि इतना इमीडिएट तो नहीं होता, और इसका ऐसा नहीं है कि उसके रिजल्ट्स को उसी टाइम इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बट ये जर्नलाइज थ्योरीज में होते हैं। इन द लॉन्ग टर्म it is the basis for many commercial products and applied research. Basic research is mainly carried out by the universities. Basic research advances fundamental knowledge about the human world. It focuses on refuting or supporting theories that explain how this world operates. जैसे कि मैंने अभी कहा, एग्जाम्पल हमने किसकी ली, जीन पियाजे की ली, तो कहता है कि वो फंडामेंटल नॉलेज, इसके लिए एक बड़ा सुंदर सा शब्द है कि ये जो हमारी बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च है, इट एम्स एट द डिस्कवरी ऑफ सम बेसिक ट्रूथ्स and laws and is not immediately concerned with the direct field applications. It is usually carried out in a well-equipped laboratory. तभी अगर जब आप जीन पियाजे की थ्योरी को पढ़ेंगे आप समझ पाएंगे कि ये जो बेसिक रिसर्च है, this is the source of most new scientific ideas and ways of thinking about the world. It can be exploratory, descriptive or explanatory. However, explanatory research is the most common, and the basic research generates new ideas, principles, and theories which may not be immediately utilized, though are the foundations of the modern progress and development in different fields. फिर ये रिपीट वही बात कर रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो बेसिक रिसर्च के थ्रू हमें रिजल्ट्स मिले उनका इम्प्लीमेंटेशन उसी वक्त होगा, लेकिन वो बेस है किसका, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड लॉज, एंड दे आर द जर्नलाइज्ड रिजल्ट्स जो कि फर्दर स्टेजेस के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। देन वी हैव द बेसिक फंडामेंटल प्योर रिसर्च के सेलिएंट फीचर्स जो हैं वो क्या है, बेस्ड ऑन द बिलीफ, नॉलेज फॉर द नॉलेज सेक। ये चीज मैं आपसे कहना चाह रही थी, किसकी नॉलेज देता है, नॉलेज के लिए, नॉलेज फॉर द नॉलेज सेक, यानी कि इन थ्योरीज को, इन लॉज को आप इंप्लीमेंट करते हो न्यू नॉलेज के लिए। देन कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा टू डेवलप और एनहांस थ्योरी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द नॉलेज। इट टेक प्लेस इन ए स्टरलाइट एनवायरमेंट, यानी कि प्रॉपर सेटिंग्स होनी चाहिए, वेल प्लान्ड, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, एक्सप्लोरेटरी इन नेचर विदाउट एनी प्री अजम्पशन ऑफ एनी यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फिर हमारे पास आ रही हैं मेनली किस चीज़ की, साइकोलॉजी की थ्योरीज आ रही हैं, लाइक पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक्सपेरिमेंट ऑफ पेवलॉव, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, देन गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बड़ी छोटी सी कहानी है एक्सपेरिमेंट ऑफ पेवलॉव की। इसमें पेवलॉव एक साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक डॉग जो है उसको कुछ दिन क्या किया, उसको भूखा रखा और फिर उसको इस ऐसी सेटिंग्स में रखा था कि बेल होती थी तो प्रोविजन बनता था, उसके सामने खाना आता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जो डॉग था, बेल तो हुई लेकिन खाना नहीं आया, तो सलाइवा सेक्रीट होने लगा। तो मतलब उस डॉग की कंडीशनिंग हो गई कि जब भी बेल होती है तो क्या होता है, खाना मिलता है। लेकिन एक दिन ऐसा था, बेल हुई लेकिन खाना नहीं मिला, तब भी क्या होता है, उसका रिस्पॉन्स जो है वो क्या था,
उसका रिस्पॉन्स दिया गया सलाइवा की सिक्रेशन की फॉर्म में। सो ये जो बेसिक रिसर्च के थ्रू जो लॉज या जनरलाइजेशंस हमारी होती हैं, ये इंस्टेंट तो शायद यूज नहीं होती हैं, लेकिन ये स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ये बच्चों पे इम्प्लीमेंट होती हैं, जो कि हम फिर अपनी रियल क्लासरूम सिचुएशंस में यूज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट द प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च और द बेसिक रिसर्च। आप समझ सकते हैं कि इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन डिस्कवरी ऑफ सच यूजफुल कॉन्सेप्ट्स, कौन से वाले कॉन्सेप्ट, जैसे कहा पियाजे ने क्या किया, उन्होंने बच्चों की डिफरेंट स्टेजेस पे थ्योरीज लाई, जनरलाइज की कि जो बच्चों की उम्र है फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड या एडोलसेंस तक, उन्होंने इसको डिवाइड किया और उन सब फीचर्स को डिफाइन किया जो कि हमें हेल्पफुल होती हैं फिर एज अ टीचर इन द क्लासरूम्स, इवन टू स्टडी द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स और फॉर द मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट्स वो चीज़ें यूज होती हैं। ऑल दिस इज रिगार्डिंग द फंडामेंटल रिसर्च। सो discovery of such type of concepts like motivation, reinforcement, concept formation in learning are the results of fundamental type of research। जैसे कि हमने जब पियाजे की थ्योरी पढ़ी, पेवलॉव की थ्योरी पढ़ी, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ी, इन थ्योरीज की हेल्प से हम लोग ये जनरलाइज कर पाए बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है, बच्चों से कैसे हमने लर्निंग या टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको एनहांस करना है। उसके लिए रेनफोर्समेंट है। रेनफोर्समेंट क्या होता है? आप बच्चों को मोटिवेट करना, आपको रिवॉर्ड देना, कभी कभी तो पनिशमेंट भी देना पड़ता है, लेकिन पनिशमेंट भी कब देना है कि नहीं देना है, क्यों ज़रूरी है, बट फॉर दिस इज ऑल फॉर व्हाट, फॉर द प्रॉपर टीचिंग लर्निंग process. So a lot of basic research has implication of this type of theory, like in the field of psychology, sociology, philosophy, and work on topics like stages of development, role of heredity and environment. हम कहते हैं बच्चा कैसे बिहेव करता है, जैसा कल्चर वो अपने घर में देखता है। हाँ, जैसे उसके घर में पेरेंट्स बिहेव करते हैं, जैसी उसकी फैमिली है, वैसा ही बच्चे का क्या होगा, नेचर होगा, बिहेवियर होगा। ये सब चीज़ें हम स्पेशली इन साइकोलॉजी पढ़ते हैं। Then curriculum etc. all these belongs to this type of research. This research is done by the outstanding expert with the help of the choicest facilities, and no doubt it demands higher level of problems, procedures, tools and controls। और इसके लिए जो रिसर्चर है, जो इन्वेस्टिगेटर है, वो एक्सपर्टीज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके रिजल्ट्स, उनकी इंटरप्रिटेशंस हेल्प करती हैं जर्नलाइज्ड फॉर्म या प्रिंसिपल्स की फॉर्मेशन में। सो दिस बेसिक रिसर्च needs investigators or researchers who are expertise in the particular field, or these type of researches helps a lot in the field of education। Simply सीधे शब्दों में, साफ शब्दों में हम इसको रिकैप्चुलेट करें या इसको सम अप करें तो जो फंडामेंटल रिसर्च है या बेसिक रिसर्च है, ये इसे हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं, बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी डे टू डे जो बेसिक हमारी फिनोमिना है, जो बेसिक डेली हमारी रूटीन्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, ये उनको स्टडी करता है। और इट इज़ कंसर्न्ड विद द सोल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स एंड इट रिजल्ट्स in the form of broad generalizations, principles and theories. Fine. It aims at the discovery of some basic truths and laws. और ये ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि उसके जो भी रिजल्ट्स आए वो उसी वक्त कहीं पे हमारे इम्प्लीमेंट होंगे, बल्कि आगे चल के इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द सिचुएशनल फील्ड, जो इसकी हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल्स, लॉज और जनरलाइजेशन, हम उनको यूज़ करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सो विद दीज वर्ड्स
I would like to thank you all for listening this topic about the basic research. Or in our next video, we would like to give introduction about the next type of research, that is the applied research. So thank you so much.